सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का कार्तिक सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट जेआरएफ क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है, इन सारी चीज़ों को आइए हम जानेंगे और समझेंगे। और समझते हैं पहले क्वालिफिकेशन क्या होगी, देन एज लिमिट क्या होगी, एग्जाम टाइम क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी, यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये पीएचडी में और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्चर बनने के लिए एक पहला स्टेप होता है। इस स्टेप को क्वालिफाई करने के बाद ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, आप पीएचडी भी कर सकते हैं और आपके पास आप रिसर्च स्कॉलर्स भी बन सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में आप बन सकते हैं। एंड जूनियर जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यदि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मतलब क्या होता है, यदि आपका जेआरएफ वाला क्राइटेरिया क्वालिफाई होता है तो आप सरकार से क्या ले सकते हैं, ग्रांट ले सकते हैं और जब तक आपकी पीएचडी चलेगी आपको वो फेलोशिप मिलती रहेगी। वो फेलोशिप होती है, यदि हम जेआरएफ की बात करें तो 35,000 रुपए के आसपास जेआरएफ होती है, बाकी अलावा अलग अलग अलाउंसेस भी होते हैं। यदि तुमने इसको क्वालिफाई कर लिया जेआरएफ को तो जिंदगी सवर जाती है। आइए आगे हम बात करते हैं। इसकी बात करेंगे सर इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन आपको मास्टर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री 55% के साथ चाहिए, 55%। यदि आपका सब्जेक्ट कुछ भी है, यदि आपकी मास्टर डिग्री में आपने एमएससी कर रखा है, एमकॉम रखा है, एमए कर रखा है या एमबीए कर रखा है तो आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट है। यदि आपकी मास्टर डिग्री है तो फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट से यूजीसी नेट दे सकते हैं, लेकिन 55% होनी चाहिए। दूसरी बात, क्या सर परस्यूइंग वाले या फिर जो मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट है क्या वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, या मास्टर डिग्री जो परस्यू कर रहे हैं, यदि आपने फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन ले लिया है तब भी आप यूजीसी नेट को फॉर्म भर सकते हैं और यदि वो एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे आपके मास्टर डिग्री से पहले। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि सर यहाँ पर जूनियर रिसर्च के लिए एज क्या है। एज लिमिट की बात करेंगे तो जेआरएफ की जो एज है वो ओनली 30 है। यदि आप जेआरएफ क्राइटेरिया में जाना चाहते हैं तो ये 30 है। ओके, यदि हम बात करेंगे रिलैक्सेशन है 5 इयर्स फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर विमेन कैंडिडेट्स के लिए। ओके, किसके लिए, विमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स रिलैक्सेशन। 3 इयर्स रिलैक्सेशन है इफ यू हैव एन LLM डिग्री। यदि आपके पास LLM डिग्री है तो आपके पास 3 साल है। रिसर्च एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो गिव एज रिलैक्सेशन अप टू 5 इयर्स। ओके, जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दे सकता है बेस्ड ऑन कंडीशन। यदि हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं, नेट की बात करते हैं तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो आपको क्वालिफिकेशन पता लगी। क्वालिफिकेशन है आपके पास क्या, मास्टर डिग्री होना चाहिए या परसुइंग होना चाहिए। एज लिमिट है तो 30 एंड वुमेन के लिए SC ST कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है और आपके नेट के लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है आपके पास, मतलब नो लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 में 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं। कितने यूनिट्स पूछी जाती हैं, 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं सर, 50 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, प्लस में ईच क्वेश्चन जो है, प्लस में ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है, मतलब 100 मार्क्स का आपके पास क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ओके, पेपर फर्स्ट जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग यहां से आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो पेपर 2 का जो सिलेबस होता है वो कोर सब्जेक्ट नॉलेज होती है बेस्ड ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सिलेबस। ओके, 10 यूनिट्स होती हैं। लेवल जो है वो मास्टर डिग्री पे एंड अप्लाई एट रिसर्च एंड टीचिंग पर्सपेक्टिव, जितने हायर लेवल के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेपर पैटर्न है, 50 क्वेश्चंस हैं, 10 यूनिट्स हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहां पर पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस हैं, 10 यूनिट्स होंगी, 2 क्वेश्चन ईच मार्क्स होंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, यदि हम बात करते हैं यहां पर टाइमलाइन क्या है, कब कब ये पेपर होता है, ये पेपर साल में 2 बार होता है। ये पेपर साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर। ओके, जून में होता है और दिसंबर में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कब होगा। सर नोटिफिकेशन जो रिलीज है वो मार्च और अप्रैल में होता है और सितंबर और अक्टूबर के आसपास आ जाता है दिसंबर साइकिल का।
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विद इन 1 मंथ आते हैं। करेक्शन विंडो 1 वीक के लिए, अबाउट 1 वीक शॉर्ट पीरियड रहता है, वो तब तक रहती है। एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं 10 से 15 दिन पहले। एग्जाम डेट आती है ट्वाइस अ ईयर, ओके, कंडक्टर ट्वाइस अ ईयर, जून एंड दिसंबर। सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है, आंसर की रिलीज होती है 15 से 20 दिन, 1 महीने बाद। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, पैटर्न होता है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो पैटर्न को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।